हेलो ट्रेनिज, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कम काम कन या कान की डोट और स्वम का वृत्त किया था, आज हम करेंगे समान रेखाक्षरों में भेद। यानी कि कुछ एक आउटलाइंस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सेम बनती हैं लेकिन उनके मीनिंग्स चेंज होते हैं। या हम यूं कह लें कि कई बार सकारात्मक या नकारात्मक शब्द भी आते हैं जिनके आउटलाइन सेम बनती है। तो उनमें हम भेद कैसे करेंगे? तो उनमें हम स्वर लगाकर या स्थान बदलकर या पूरी आउटलाइन बनाकर भी हम उन आउटलाइंस में भेद करेंगे ताकि हमसे पढ़ने में गलती ना हो। जैसे ये आया नेक, न लाइन पर, और ये क्या है नेक। लेकिन यदि आ जाता है अनेक, ए आ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्वर लगा देंगे। ए का स्वर जरूरी है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। नीति, ये आया नीति। लेकिन यदि आ जाता है अनीति तो हम इसका स्थान चेंज कर देंगे। ए का स्वर आ गया, हम इसको लाइन पर ले लेंगे, ये बन गया अनीति। उसके बाद आया बोध, बोध, तो ये हम क्या करेंगे? इसके बाद में स्वर लगा देंगे। लेकिन यदि आ जाता है अबोध तो हम पहले स्वर लगाएंगे। पहले वाला जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम आउटलाइन नहीं पढ़ पाएंगे। लग आता है तो हम ये ल और ग लग बनाएंगे। और यदि आ जाता है अलग तो हमारा ये नियम भी आया है, यदि शब्द के आरंभ में ल आता है और उससे पहले स्वर आता है और उसके बाद यदि आड़ी रेखा है तो ल नीचे की ओर। अलग, लूम, बाद में स्वर आ रहा है, ल ऊपर की ओर। और यदि आ रहा है इल्म, सेम आउटलाइंस हैं, तो मैं क्या हुआ? आड़ी रेखा है, ल शब्द का पहला व्यंजन है और उससे पहले स्वर है, तो ल आ गया नीचे की ओर। इल्म, लिखना, ये आया लिखना। उल्लेखनीय, तो ये उल्लेख ऐसे बनता है, ये बनता है उल्लेख। और यदि हम उल्लेखनीय बनाएं तो ये उल्लेखनीय। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा हम स्थान बदलकर भी अंतर करेंगे। जैसे आया पूर्व, तो ये है पूर्व, पहला इनको काटते हुए। और यदि आ जाता है अपूर्व तो हम इसी आउटलाइन को लाइन पर ले लेंगे और ए का स्वर हम जरूर लगाएंगे ताकि हमसे पढ़ने में गलती ना हो। नैतिक, न को तय के लिए आधा, नैतिक। और यदि आ जाता है अनैतिक तो हम इसी आउटलाइन को लाइन पर ले आएंगे। मूल्य, और यदि आ जाता है मूल्य तो इसी को हम लाइन पर ले लेंगे। ए का स्वर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान, ये ज्ञान, कै वर्ग के आरंभ में ल से बड़ा हुक। और यदि आ जाए अज्ञान तो हम इसी को ही लाइन पर ले लेंगे। न्याय, ये बनेगा हमारा न्याय, ये न्याय। और यदि आ जाता है अन्याय तो हम इसी आउटलाइन को लाइन पर ले लेंगे। लाइन से ऊपर न्याय और लाइन पर अन्याय। अब हम वृत्त या हुक के स्थान पर व्यंजन रेखाओं को लिखकर भिन्न भेद करेंगे। जैसे आया सम, हमने क्या किया? यहाँ पर वृत्त का प्रयोग कर दिया। लेकिन यदि आ गया असम तो हम क्या करेंगे? पूरी रेखा बनाएंगे। जैसे आया सफल, तो हमने क्या किया? यहाँ पर वृत्त का प्रयोग कर लिया ल हुक के साथ। लेकिन यदि आ जाता है असफल तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम पूरी रेखा बनाएंगे। असफल, चाहे तो तुम स्वर लगाओ और यदि तुम्हें लगता है कि नहीं पढ़ पाओगे फिर तो तुम लगा दो, और यदि पढ़ पाओगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आया विकास, तो यहाँ पर हमने अर्धवृत्त व का प्रयोग कर लिया।
ये विकास है। और यदि आ जाए अवकाश, तो यहाँ पर जब वैसे पहले स्वर आ गया तो हम अर्धवृत्त व्या का प्रयोग ना करके पूरी रेखा लिखेंगे। ये आ गया अवकाश। करना, यहाँ पर हम हुक का प्रयोग कर लेंगे, करना। और यदि आ जाता है कराना, कराना, तो हम ये पूरी आउटलाइन बनाएंगे। ये बच्चों जैसे ये आ जाता है, ये करना कराना में फ़र्क है। उसी तरह मरना, मारना, जलना, जलाना, चलना, चलेंगे, इस तरह के जो शब्द आते हैं जैसे चलना, करना, मरना, इनमें तो हम रेहू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, जब बीच में स्वर आ रहा है तो हम पूरी रेखा लिखेंगे। उसी प्रकार जैसे आया ये हमारा सार, सार में हमने क्या किया, वृत्त का प्रयोग कर लिया। लेकिन यदि आ जाता है आसार, तो हम क्या करेंगे, पहले स्वर आ गया, हम पूरी रेखा लिखेंगे, ये बन गया आसार। उसी प्रकार समान और सम्मान, दोनों के लिए ही हम सेम आउटलाइन बना रहे हैं। यहाँ पर ये बनी समान और सम्मान। और उसी प्रकार यदि आ जाता है असमान या असम्मान, तो हम क्या करेंगे, ऐसे से बनाएंगे, पूरा रेखाओं के द्वारा अंतर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर हो गया। अब तुम 22.1 और 22.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे, और उसके बाद जो तुम्हारी ये शब्द चिन्हों के अभ्यास वाली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करोगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।